जो खबर मैं आपको आज दे रहा हूं ना, मुझे ये लगता है कि ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 दिन के दौरे पर इजराइल पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के तेल अवीव पहुंचे प्राइम मिनिस्टर मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यार कुछ शर्म कर लो। ये तुम्हारी खारजा पॉलिसी, ये पेज है तुम्हारी खारजा पॉलिसी। तुम इसराइल की गोद में बैठे हो, बगलगीर इसराइल मोदी के साथ हुआ है। तुम इनके पैरों में गिरोगे, तुम नाक रगड़ोगे, ये फिर भी एक दूसरे के दोस्त रहेंगे और पाकिस्तान को तो रगड़ा लगना। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का दौरा इजराइल और अहम जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं उसकी गूंज है इस वक्त पूरी इंटरनेशनल मीडिया में। ये मतलब जिसे कहते हैं कि टॉक ऑफ द टाउन है। फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक इंडिया इजराइल के साथ टोटली जो मजमूई तौर पर तकरीबन $9 बिलियन के डिफेंस एग्रीमेंट्स या मुआहिदे करने जा रहा है, जिनके तहत स्पाइस 1000 प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब, हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम खरीदे जाएंगे। आप ये जो इंडिया इजराइल एक्सिस है, इसके बारे में हमने आपके प्रोग्राम में पिछले 3-4 सालों से मुतबादर गुफ्तगू की है और कहा है कि ये एक बाकायदा एक्सिस है। और मैं तो हमेशा समझता हूँ कि ये दोनों का, क्योंकि आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स हैं, एक ज़ायनिस्ट है, एक हिंदुत्व वाले हैं, और ये गठजोड़ पिछले 40 साल से चल रहा है। ऑस्ट्रोव्स्की एक मोसाद एजेंट था, उसने किताब लिखी थी बाय वे ऑफ डिसेप्शन। उसमें कहा था कि इजराइल ने होस्ट किया था इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को दिमोना रिएक्टर में, जो उनका काहुटा है, 1980 में। वहां से इनका शुरू हुआ था और फिर उन्होंने मंसूबा भी बुलाया था पाकिस्तान पर हमला करने का 84 में। वो जनरल ज़िया को CIA ने टिप ऑफ किया, आपने जवाब भी दिया उनका, और उसके बाद भी ये चलता रहा। और अब ये ज़्यादा मुस्तहकम हो गया है क्योंकि दोनों के मुश्तरका दुश्मन मुसलमान हैं, चाहे वो ईरानी मुसलमान हो या पाकिस्तानी मुसलमान हो या फ़लस्तीनी मुसलमान हो। तो उस हवाले से ये एक इंडिपेंडेंटली ऑफ एनीथिंग, ये मोदी और उनका इंडिया की अभी मैंने बात की, उन्होंने तो ओपनली ये स्टेटमेंट दे दिया कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। ठीक है, यानी कि उनकी फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है कि भाई उन्होंने, हमारे यहाँ पे कोई क्लियर फॉरेन पॉलिसी नहीं नजर आई। पूरे इस्लामी मुमालिक में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है, ठीक है, मगर ये शुरली भी नहीं चलाएंगे। क्यों चलाएंगे नहीं? इसलिए कि इनमें विल पावर नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है, ये कभी भी ऐसा जो है ना कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। ये बस कहेंगे हम जो है ना जहाँ कहेंगे, जज्बा बहुत है जी, जहाँ पे हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। इनके ईमान इतने कमज़ोर हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं इतने ईमान कमज़ोर हैं कि वो एक मजलूम मुल्क है जिसके साथ 70 सालों से जुल्म हो रहा है। ये कोई भी उसकी हमायत के लिए बोल नहीं सकता। याद रखिएगा एक बात, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको रिस्पेक्ट करे, याद रखिएगा ये बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको रिस्पेक्ट करे तो इसराइल और इंडिया को जलील करके रखें, इनको दबा के रखें, इनको थ्रेट करके रखें। वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट यू, अमेरिकन्स विल रिस्पेक्ट यू, योर एनिमीज विल रिस्पेक्ट यू। हमारे यहां यह माइंडसेट है कि हमने अगर इसराइल के खिलाफ कुछ किया तो अमेरिका पाबंदी लगा देगा। अमेरिका तो खुद अब जहन्नुम में जा चुका है। स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी आप बिल्ड करें। अमेरिका की जरूरत नहीं है पाकिस्तान पर हमला कर सके जब आपके स्ट्रेटेजिक अलायंसेस अब चाइना के साथ हैं, रशिया के साथ हैं। बाज़ औक़ात आपको जरूरतमंदाना फैसले करने पड़ते हैं, चाहे आप कितने खौफजदा क्यों ना हो। जब फरवरी में बालाकोट में आके इंडियन अटैक करके गया था तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे शदीद प्रेशर था कि रिस्पॉन्ड आपने करना। ये खौफजदा भी थे कि जी जंग एस्केलेट कर जाएगी, फुल फ्लेज वॉर शुरू हो जाएगी, हमारे पास वेपन्स नहीं है, हथियार नहीं है, फ्यूल नहीं है, कितना अरसा चल सकेंगे आप। मगर कौम का प्रेशर था, आपको करना पड़ा। 2 जहाज मार के गिराया आपने, अंदर गए आपने, बॉम्बिंग की, फिर भी कोशिश करते रहे कि जंग ना हो, इधर उधर बम गिरा दिए कि दुश्मन को ज्यादा चोट ना आए। करना तो पड़ा आपको, जंग भी नहीं फैली, इज्जत बच गई आपकी। और अगर और मारते, 100 जहाज गिराते, ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह करते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उनके कत्ल करते, और इज्जत होती आपकी। नाउ इज द टाइम। टर्की पूरी दुनिया में चीख चीख के मुसलमान दुनिया से कह रहा है हमें एक मिलिट्री अलायंस बनाना है बैतुल मक़दस शरीफ की हिफाजत के लिए। बैतुल मक़दस शरीफ, हमारा मसला फलस्तीनियों का, अरबों का नहीं है, हमारा मसला बैतुल मक़दस शरीफ का है। ये ऐसे ही है जैसे मक्का मुकर्रमा के ऊपर या मदीना मुनव्वरा पर दुश्मन कब्जा कर ले,
इसराइली और यहूदी कब्जा कर लें और हम कहें कि जी हम तो कमजोर है, हमारी मईशत कमजोर है, हम क्या करें, हम कर ही नहीं सकते। ऐसी बेशर्मी की बात करने से पहले जैसे कहा बेहतर इंसान डूब के मर जाए कहीं। खुदा बेजार है तने बेरू से, वो सिर्फ खुदा जिंदा जिंदों का खुदा है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, मुसलमान बेगैरती नहीं दिखा सकता फलस्तीन के मामले पर। अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को बनाया ही इसलिए था कि उम्मत मुस्लिमा की क़यादत इसने करनी, इसकी हां और ना में दुनिया के फैसले होंगे। यही वो ताज़ा बस्तियां हैं जो अहले नज़र ने आबाद करनी थी, जिनकी हां और ना में दुनिया के फैसले होने। लिया जाएगा काम, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, कि तुझसे लिया जाएगा काम दुनिया की इमामत का। तो शुजाअत का सबक पढ़े ना, सदाकत का और अदालत का सबक पढ़ें। बुज़दिली और बेगैरती और बेशर्मी का सबक क्यों पढ़ाते हैं अपनी कौम को? हर हाल में हमें तुर्की के साथ एक डिफेंस अलायंस करना है। अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, अगर आपकी मईशत कमजोर है तो आपका डिफेंस मजबूत है, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जुर्रतमंदाना स्ट्रैटेजी बिल्ड करें। किसी के बाप की मजाल नहीं है पाकिस्तान को रोक सके। आप कहें कि हम टर्की के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर रहे हैं, वील गिव न्यूक्लियर प्रोटेक्शन टू टर्की। ईरान से बात करें, ईरान शामिल हो जाएगा इसके अंदर। कतर ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया इसराइल के खिलाफ, कुवैत ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। मुसलमान मुल्कों का ब्लॉक बनाए एग्रेसिवली, मुसलमान मुल्कों की फोर्स बनाए, लेके जाए नेवल फ्लोटेला। मजाल नहीं है इसराइल की कि रोक सके पाकिस्तानी नेवल शिप्स को। न्यूक्लियर में एक थ्रेट करें इसको, अगर तुमने हमारे शिप को रोका वी विल लॉन्च अ न्यूक्लियर स्ट्राइक। ये हम थ्रेट पहले भी कर चुके हैं इंडिया को। जनरल जिया की क्रिकेट डिप्लोमेसी याद रखिएगा, जब बिल्कुल जंग होने वाली थी ऑपरेशन ब्रास टैक्स के बाद, इंडिया बिल्कुल सामने आ गया था। उस वक्त जनरल जिया फ्लाई करके दिल्ली गए थे, राजेव से मिले थे और कान में जो बात उसके कही थी, ऐसी न्यूक्लियर वॉर होगी कि तुम याद रखोगे पाकिस्तान, और तो मुसलमान मुल्क हैं वो बच जाएंगे, पाकिस्तान तबाह भी हो जाए, हिंदू मुल्क कोई नहीं बचेगा दुनिया में। एक ही हिंदू मुल्क है, उसको मलियामेट कर देंगे। राजेव की टांगे काम गई थी। बेगैरती और बुज़दिली जब तक आप कमजोरी दिखाते रहेंगे या आपके ऊपर से लेट के बुलडोजर गुजारते रहेंगे। शो सम ऑनर एंड करेज एंड डिग्निटी। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, कि लिया जाना था तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अल्लाह हमें मुस्लिम दुनिया की क़यादत दे रहा है और हम अपने आप को जलील करते रह रहे हैं कि हम सिर्फ अंदर के मामला ठीक करेंगे, हम बाहर दखल नहीं देंगे, ना हम कश्मीरियों की मदद करेंगे, ना अफगान तालिबान की, ना हमास की, ना मुजाहिदीन की, ना फ़लस्तीनियों की। हम सर रेत में डाल के सिर्फ जलील होते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे। फॉर गॉड सेक जलील ना करें अपने आप को और मुसलमान उम्मत को और पाकिस्तान को। ना पाकिस्तान की हुकूमत, क़यादत, फौज, कौम, सबसे कह रहा हूं ये बात, जो मर्जी वसाइल हो पूरी कुव्वत के साथ फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करें, अल-अक़सा का दिफा करें। जब तक खैबर के यहूदियों को जलील नहीं करेंगे फतेह मक्का मुश्किल होगा। ये खैबर के यहूदियों को जलील करने का वक्त है इस वक्त। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। लब्बैक ग़ज़वा हिंद और लब्बैक ग़ज़वा शाम और अल-क़ुद्स। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ दिल्ली भी आज़ाद होगा, अल-क़ुद्स शरीफ भी आज़ाद होगा। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की क़यादत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इजराइल के दौरे पे पहुंच चुके हैं। इजराइल जैसे ये न्यूज़ सामने आई तब से लगातार पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी उस क्रिटिकल सिचुएशन में जब इजराइल ईरान और जो अमेरिका है, अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पे जो है वो हमला करने वाले हैं, उसके इस क्रिटिकल सिचुएशन के बीच में जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो कैसे इजराइल पहुंच गए। दोस्तों आपको पता हुआ कि इंडिया के रिलेशन लगभग सभी देशों के साथ उतने ही अच्छे हैं जो कि और भी देशों के साथ हैं। अमेरिका के साथ भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन ट्रंप की कुछ बेवकूफ़ी भरी स्टेटमेंट ने थोड़े बहुत नहीं बोलेंगे, ज़्यादातर रिलेशन जो है वो ख़राब कर दिए। लेकिन इजराइल एक ऐसा देश था जो कि 70 सालों के बाद पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने कि 2017 में इजराइल का दौरा किया था, और अब एक बार फिर से उन्होंने जो है वो लगभग 9 साल के बाद जो है उन्होंने दौरा फिर से इजराइल का किया है। दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि इसमें बड़ी डिले होने वाली हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है उसके भी शेयर की बात हो रही है। यानी कि हम सामान इजराइल से तो लेंगे, लेकिन जो उनकी इंटेलिजेंस है, जो चीज़ें उसमें काम करती है, वो भी इजराइल हमें शेयर करेगा कि कैसे काम करती है और कैसे हम इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब दो बड़े देश ऐसे मिलते हैं तो फिर दोनों देशों के बीच में जो डील होती है वो इसी प्रकार की होती है। लेकिन पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो ये लगातार जीतते आ रहे हैं। भारत से अगर आप देखें तो
लगभग सोशल मीडिया पे ये जीतते आ रहे हैं। हर युद्ध इन्होंने जीता है, हर चीज़ें इन्होंने भारत से आगे कर लिया है, लेकिन जब बात आती है रियलिटी की तब ये भारत के सामने कहीं भी नहीं ठहरते हैं। और यही चीज़ जो है वो एक बार फिर से देखने को मिला है। दोस्तों, इसमें आपके वीडियो के इंट्रो में भी देखा कि कैसे एक पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसको आईना दिखा रहा है कि देखो और सोचो कि हमने क्या डिप्लोमेसी की, कि हम जो है वो उसके पिछलग्गू बने हुए हैं इजराइल का, और भारत और इजराइल जो है वो एक साथ खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी हैं उनको इस चीज़ का बहुत बड़ा जलन है कि नरेंद्र मोदी का विजिट और उसमें जिस तरीके का स्वागत हुआ है, खुद एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए जो नेतन्याहू हैं उनकी पत्नी के साथ वहाँ पहुँचे थे। तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि भारत और इजराइल के बीच में दोस्ती कितनी ज़्यादा है, क्योंकि दूसरे देश के अगर पीएम वहाँ पे जाएंगे तो इस प्रकार का स्वागत नहीं होता है जैसे पीएम मोदी का हुआ है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।